एक फैसला, एक बेटी और एक टूटा हुआ घर। माँ को धक्के देकर निकाला गया, मगर उसे क्या मालूम था, जिस बेटे के लिए वह ठुकराई गई वही एक दिन छोड़ जाएगा, और यही बेटी उसकी पूरी दुनिया बन जाएगी। यह कहानी आपको रुला भी देगी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। सारा अपने बेटे अली को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान और बेचैनी थी। उसका पति अरशद अंदर आया, चेहरे पर सख्ती, आवाज में हुक्म। सारा, एक बात साफ सुन लो, इस बार मुझे बेटा ही चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम इस घर में नहीं रहोगी। ये अल्फाज जैसे किसी ने सारा के दिल पर पत्थर मार दिया हो। अरशद, ये मेरे बस में नहीं है। उसकी आवाज कांप गई। मुझे कुछ नहीं सुनना, अरशद ने गुस्से से कहा। मुझे वारिस चाहिए। सारा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह खामोश हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास बोलने का हक नहीं। महीने दर महीने सारा का डर बढ़ता गया। हर रात वह अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मुझे इस इम्तिहान से बचा ले। मगर तकदीर कुछ और लिख चुकी थी। एक दिन वो घड़ी आ ही गई। घर में एक नन्ही सी जान ने जन्म लिया। बेटी। सारा ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अरशद अंदर आया। जैसे ही उसकी नजर बच्चे पर पड़ी, उसका चेहरा सख्त हो गया। ये क्या है? सारा ने हिम्मत करके कहा। अरशद, ये हमारी बेटी है। मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, वह चिल्लाया। अरशद, ये भी तुम्हारी औलाद है। बस, उसने चीख कर कहा। आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी, निकल जाओ। ये अल्फाज जैसे आसमान टूट पड़ा हो। सारा ने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाया, आंखों में आंसू, दिल में टूटा हुआ यकीन। वह खामोशी से घर से निकल गई। अगले दिन सारा ने एक छोटे से घर में पनाह ली। वो घर नहीं था, बस चार दीवारी थी। खाने के लिए कुछ नहीं, पैसे नाम के बराबर, मगर माँ का दिल हार नहीं मानता। सारा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। कभी बर्तन धोती को, कभी कपड़े, कभी सफाई। हर दिन उसके लिए एक जंग था। रात को जब वह थकी हारी घर आती तो अली उससे पूछता, अम्मी, अब्बू कब आएंगे? सारा मुस्कुरा देती, मगर आंखों में आंसू छिप जाते। साल गुजरते गए। सारा ने अपनी सेहत, अपनी ख्वाहिशें, सब कुछ कुर्बान कर दिया, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। अली स्कूल जाने लगा। नूर भी थोड़ी बड़ी हो गई, मगर हालात बदले नहीं। वक्त के साथ अली बड़ा होने लगा। उसके दिल में एक खालीपन था, बाप की कमी का। वह अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता, कभी माँ से बदतमीजी भी कर देता। अगर अब्बू होते तो हमारी जिंदगी ऐसी ना होती। ये बातें सारा के दिल को चीर देती, मगर वह खामोश रहती। नूर बिल्कुल अलग थी। माँ का दर्द उसकी आंखों से पढ़ लेती थी। अम्मी, आप बैठ जाएं, मैं काम कर लेती हूँ। वह माँ के साथ घर का काम भी करती और पढ़ाई भी। रात को वह माँ के पास बैठकर कहती, अम्मी, एक दिन मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। सालों बाद अली जवान हो गया। उसे एक नौकरी मिल गई। सारा ने सुकून की सांस ली। अब शायद हमारी जिंदगी बदल जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक दिन अली घर आया और बोला, अम्मी, मैंने शादी कर ली है। सारा चौंक गई। बेटा, हमें बताया भी नहीं? जरूरत नहीं थी, अली ने ठंडे लहजे में कहा। मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूँ। सारा के दिल पर जैसे वार हुआ। और हम, आप लोग अपना देख लें, मैं अपनी बीवी के साथ अलग रहूंगा। ये कहकर वह चला गया। दरवाजा बंद हुआ और सारा जमीन पर बैठ गई। वह माँ जिसने अपनी जिंदगी बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, आज अकेली हो गई थी। नूर ने पढ़ाई पूरी की, सख्त मेहनत की। आखिरकार उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह लाकर माँ के हाथ पर रखी। ये आपके लिए है। सारा रो पड़ी। साल गुजर गए। नूर ने माँ के लिए एक छोटा सा अच्छा घर ले लिया। अब उनकी जिंदगी में सुकून आ गया था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सारा ने दरवाजा खोला। सामने अरशद खड़ा था, बाल सफेद, चेहरे पर पछतावा। सारा, मुझे माफ कर दो। सारा खामोश रही। फिर उसने गहरी सांस ली। अर्शद, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता। रात को सारा छत पर बैठी थी। नूर उसके पास आई और सिर उसके कंधे पर रख दिया।
अम्मी, आप खुश है ना? सारा ने आसमान की तरफ देखा। हाँ बेटी, आज मैं सच में खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम हो। बेटा किस्मत से मिलता है, मगर बेटी रहमत बनकर आती है। और कभी कभी वही बेटी माँ का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है।